12 साल बाद वो जेल से छूटा। जेल से निकलते ही उसे बाहर की ताज़ी हवा अच्छी लगने लगी और वह खुली हवा में सांस लेने लगा। तो उसने सोचा कि मैं घर पैदल चलकर ही जाता हूँ। तो वह पूरा रास्ता अपने घर की ओर चलकर ही गया। घर पहुँचते ही उसकी बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल ही चला गया। तो एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि कल आप सभी को एक प्लास्टिक बैग में टमाटर लेकर आना है, लेकिन ध्यान रहे आपको उतने ही टमाटर लाने हैं जितने लोगों से आप नफरत करते हैं। यदि कोई बच्चा 3 लोगों से नफरत करता है तो उसे 3 टमाटर लाने होंगे। अगले दिन बच्चे टमाटर लेकर स्कूल पहुँचे और टीचर को दिखाने लगे। किसी के पास 2 टमाटर थे तो कुछ के पास 6-7 टमाटर भी थे। टीचर ने कहा, अब आप सभी अगले 1 सप्ताह तक जहाँ भी जाएंगे तो अपने साथ इस टमाटर को भी ले जाएंगे जो आपके पास है। बच्चों ने कहा, ठीक है सर। 6 दिन बाद टीचर ने फिर बच्चों से पूछा, क्या आप लोगों को अपने साथ हर जगह टमाटर ले जाने में मजा आ रहा है? बच्चों ने उत्तर दिया, सर टमाटर से गंध आ रही है, इसे हमेशा अपने साथ ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर टीचर मुस्कुराए और बोले, यदि आप 1 सप्ताह तक खराब टमाटर की गंध को सहन नहीं कर सकते तो जरा सोचो नफरत की कड़वाहट का आपके दिल पर क्या प्रभाव पड़ता होगा जिसे आप हर रोज अपने साथ ले जाते हो। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप उस नफरत को अपने साथ क्यों रखते हो जिससे आपका दिल दुखी हो। माना उस शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, पर जिसकी नजरें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम मेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी। लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी? तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक नारी होती है और फिर वो हर गाली में शामिल की होती है। और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नजर जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्जाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों, फ्लोरिडा के एक स्कूल में ज्यादातर सीनियर लड़कियां स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लिपस्टिक को लगाने के बाद वो अपने होठों को शीशे में दबाती थी, जिससे रोज सैकड़ों होठों के निशान शीशे पर बन जाते। सफाई कर्मी हर रात शीशे को साफ करता, लेकिन अगले दिन फिर लड़कियां शीशे पर लिप प्रिंट लगा देती। सफाई कर्मी ने परेशान होकर यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने फैसला किया कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने सभी सीनियर लड़कियों को वॉशरूम में बुलाया और कहा, देखो सफाई कर्मी इन दागों को कैसे साफ करता है। सफाई कर्मी ने पोछा लिया और टॉयलेट में डुबकी लगाई और उससे शीशे को रगड़ा। यह देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई और उसके बाद लड़कियों ने कभी शीशे पर अपने होठों के निशान नहीं छोड़ी। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली, चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले, दिए। उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया। उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहू रानी का हो गया। तब से शिवजी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे पे जाकर लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कोई कमी नजर आए वह वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना, उसमें लिखना कहीं भी कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट